हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं अपने चैनल सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूँ। आप लोगों के सामने कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप उन विचारों से सहमत हों और हो सकता है ना भी हों। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सत्तू के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा कि सत्तू को लेने के क्या क्या फायदे हैं। एक गरीबों का प्रोटीन के नाम से भी इसको कहा जाता है कि जिसके पास प्रोटीन लेने के लिए बजट नहीं है वो सत्तू पीने के लिए अपना काम कर सकता है। सत्तू सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, परंतु सत्तू को जो लेने का तरीका, जिम ट्रेनर या और काफ़ी सारे यूट्यूबर आते हैं जो जो उसे लेने का तरीका बताते हैं, वे काफ़ी गलत तरीका आप लोगों को बताते हैं। तो जिस तरीके से वो कहते हैं उस तरीके से अगर सत्तू को पिया जाता है, लिया जाता है, तो वो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसानदेह होता है। काफ़ी कुछ लोगों को शायद हो सकता है सत्तू के बारे में पता नहीं है कि सत्तू किसे कहते हैं। सत्तू एक जो भुना हुआ चना होता है, उस चने को मिक्सी के अंदर पीसा जाता है। पीसने के बाद जो उसका आटा बनता है उस आटे के अंदर आप दूध और काजू किशमिश जो भी आप मिलाना चाहें मिलाकर पीते हैं, उसे सत्तू कहते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि ये जो तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आप ना पिए। अगर आप ऐसे पीते हैं तो ये आपके कलेजे के अंदर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद आपको धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कलेजे में कि आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। आप कुछ भी खाएंगे वॉमिटिंग होगी, आपको बुखार चढ़ेगा, चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो ये तरीका है, अगर आप कंटिन्यू इस तरीके से लेते हैं, 1 महीने या 2 महीने तक सत्तू पीते हैं, तो आपको डेफिनेट आपको बीमारी होगी आने वाले 2 महीने के बाद में। उसमें आपके कलेजे में ये जमा हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग, आपको बुखार चढ़ जाएगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी और आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। तो जब तक वो अंदर जमा हुआ पदार्थ जो सत्तू है वो बाहर नहीं आएगा, तब तक आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्तू को लेने का तरीका है जो सबसे आसान और बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे में आप अगर सत्तू को जो चने को आप पीसते हैं तो वो एक आटा बन जाता है। और आटे को पीना, डायरेक्ट पीना, पानी मिलाकर या दूध मिलाकर पीना, वो हमेशा नुकसानदेह होता है। अगर हम जो रोटी बनाते हैं गेहूँ की रोटी का जो आटा है उससे हम पहले पानी से के अंदर गूँथते हैं, तो कुछ थोड़ा सा पानी डालकर उसे गूँथा जाता है। गूँथने के बाद में उसको फिर उसका आटा तैयार होने पर उसे हमें गैस पर या चूल्हे पर उसको रोटी को बनाया जाता है, पकाया जाता है और पकाने के बाद हम खाते हैं। परंतु डायरेक्ट तो ये तो नहीं है कि उसमें पानी डाला और अंदर उसको पी लिया, क्योंकि डायरेक्ट पानी डालकर उसको घोल कर उसे हम पिएंगे तो वो हमें नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो कच्चा होता है। इसी तरह से सत्तू जो चना होता है, चने को भी जो हम पीस लेते हैं तो आटा बन जाता है। और आटे को में आप पानी डालें या दूध डालें और उसे पिएँ तो वो आपको नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो अंदर जमा हो जाएगा, वो पचेगा नहीं आपकी बॉडी के अंदर। उसके छोटे छोटे कण आपके कलेजे में जमा हो जाएंगे और धीरे धीरे इतने जमा हो जाएंगे कि आपकी भूख भी बंद हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग आएगी, आपको उल्टी आएगी, आपको खांसी आएगी। तो इसलिए आप कृपया करके उसे इस तरह से ना पिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग आके अपना ज्ञान दे के चले जाते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे आप हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप सूजी का हलवा बनाते हैं, आटे का बनाते हैं, बेसन का बनाते हैं, जिसका भी हलवा बनाते हैं, आप उसे पहले पकाते हैं। उसे पकाने पर जब वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, हल्का हल्का लाल हो जाता है या ब्राउन कलर में आ जाता है, तब आप उसके अंदर आप पानी जो भी चीज़ डालना चाहें वो डालते हैं और उसे पका कर फिर उसे खाते हैं। वैसे ही कच्चा तो नहीं खाते ना, हलवे के लिए भी ऐसे ही रोटी आप बनाते हैं। आप डायरेक्ट आटे को तो नहीं पानी में डाल के सीधा पीते हैं, उसे भी पकाते हैं, उसे गैस में या चूल्हे पर आप उसकी रोटी बना के खाते हैं। इसी तरह से इसको अभी आप जब मिक्सी के अंदर पीसते हैं तो इसका जो आटा बन जाता है, पहले उसे थोड़ा भून लीजिए। भूनने पर वो क्या होगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का जब हो जाए तो यानी वो पक गया। अब पकने के बाद में आप उसके अंदर जो भी चीज़ डाल के अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार जो आपकी डिमांड है वो उसमें डालें। काजू डालें, किशमिश डालें, केला डालें, दूध डालें, जो भी डालना चाहें डाल के फिर आप उसको पी सकते हैं। परंतु इस तरह से ना पिए, बिना पकाए उसका ना पिए, क्योंकि अगर कच्चा आप पिएंगे तो कच्चा सत्तू आपका सेहत को नुकसान देगा।
और आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा, बीमार हो जाएँगे, वॉमिटिंग की शिकायत हो जाएगी, खाँसी की शिकायत हो जाएगी। तो इसलिए आप सत्तू को जब भी पिएँ पहले उसे पीसने के बाद में उसे पका लें, थोड़ा-सा पका लेना और वो ब्राउन कलर में जब हो जाए जैसे हलवे में पकाया जाता है ऐसे उसे पका लें। अब पकाने के बाद में आप उसको फिर आप उसमें दूध डालिए, जो भी डालना चाहें आप उसके अंदर डाल सकते हैं, दूध डालें, आप काजू डालें, केला डालें, जो भी डालें वो डालकर आप उसे पीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वो पका हुआ सत्तू है। और जो सोशल मीडिया पर आके बताते हैं कि सत्तू पीना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, यूँ पीना चाहिए, पर वो कच्चा सत्तू होता है और वो कच्चा सत्तू आपको नुकसानदेह होता है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भी आप उसे जो मैंने तरीका बताया उससे उस तरीके से पिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। और अगर ये मेरे विचार आप लोगों को ठीक लगते हैं तो आप इसमें कमेंट कीजिए। आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं, जो भी आपके कमेंट हैं आप कीजिए और मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी नई जानकारी लेके आप लोगों के सामने आता रहूँगा। जहाँ पर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी भ्रम फैलाए जाते हैं जिम ट्रेनर के द्वारा भी या यूट्यूबर के द्वारा भी काफ़ी कुछ लोगों को अपने व्यूवर के लिए, अपने फॉलोवर के लिए काफ़ी कुछ झूठ बोलते हैं आके। तो उन झूठों का पर्दाफ़ाश करने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम बनाया है, का नाम लिया है सत्यम शिवम सुंदरम। हो सकता है आप इससे सहमत हैं, हो सकता है आप इससे सहमत ना भी हों। थैंक यू, थैंक यू।